इंदौर के रिगल रोड पर स्थित होटल सरोवर पोर्टिका में साउंड एंड हीलिंग थेरेपी का एक अद्भुत आयोजन किया गया। इस आयोजन में ध्वनि मधुर स्टूडियो के साथ समय नाउ न्यूज़ नेटवर्क मीडिया पार्टनर बना। इसमें न्यूज़ नेटवर्क के स्टाफ ने भी हिस्सा लिया और खुद थेरेपी का अनुभव किया। आपको बता दें कि साउंड हीलिंग एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें ध्वनि तरंगों और कंपन के जरिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाता है। इस थेरेपी में सिंगिंग बाउल, ट्यूनिंग फोर्क और अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर और मन को गहरी शांति और विश्राम मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ में हूँ आपके साथ निधि चौहान। इस वक्त हम मौजूद है होटल सरोवर पोर्टिका इंदौर में और यहाँ पे समय नाउ प्रेजेंट करवा रहा है साउंड हीलिंग का प्रोग्राम। समय नाउ की तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो साउंड हीलिंग का प्रोग्राम है, इससे हमें मन की शांति मिलती है। शरीर के कुछ रोग होते हैं, उन रोगों से शरीर को मुक्ति मिलती है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। और आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। साउंड हीलिंग का जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस अभी चालू होने वाली है और 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगी, जिससे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोगों को यहाँ पे लेटाया जाएगा और फिर यहाँ पे साउंड हीलिंग की जो क्रियाएं हैं वो शुरू की जाएगी। और 1 घंटे बाद मतलब आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सबको जो है क्रियाएं करवाई जाएंगी। काफ़ी अच्छे, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से यहाँ पे जो है साउंड के द्वारा लोगों को जो लोग आए हुए हैं उन्हें हीलिंग कराई जाएगी। और आप मतलब आज का जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंदौर में पहली बार ये साउंड हीलिंग का प्रोग्राम समय नाउ की तरफ से होस्ट किया जा रहा है। बताया गया है कि यह थेरेपी न केवल तनाव और चिंता को कम करती है बल्कि रक्तचाप और हृदय रोगों के खतरे को भी घटाती है। साथ ही यह भावनात्मक संतुलन बनाकर व्यक्ति को तरोताजा महसूस कराती है। कार्यक्रम में बतौर हीलर जिग्मा वाघमारे मुंबई से आई और रश्मि मैडम व जीतू शर्मा ने थेरेपी के विभिन्न तरीकों को प्रस्तुत किया। उसमें से कई नाड़ियां निकलती है। थोड़ी सी स्पाइन की एक भी नाड़ी अगर हीलर्स ने बताया कि इस प्रक्रिया में शांत वातावरण में व्यक्ति को मैट पर लिटाया जाता है और वाद्य यंत्रों से उत्पन्न कंपन पूरे शरीर में फैलते हैं। यह कंपन ऊर्जावान उत्तक मालिश की तरह काम करते हैं और शरीर के चक्रों को खोलकर संतुलित करते हैं। एक सत्र आमतौर पर 45 से 60 मिनट का होता है। जिग्मा वाघमारे ने कहा कि पहले ही दिन रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन असली असर तीसरे सत्र के बाद दिखने लगता है। वहीं हीलर जीतू शर्मा ने कहा कि शरीर के सभी अंगों की अपनी ध्वनि तरंग होती है और यदि इन्हें थेरेपी से संतुलित कर लिया जाए तो कई बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है। शरीर तो आपका शरीर शुद्ध होता है। पानी ऊपर कितना आता है? में चलेंगे ये जो नदी चलती है तो पत्थरों की आवाज आती है। आपको एक ध्वनि सुनाई होगी, बहुत ज्यादा विंड आ रही है। ये समुद्र की लहरें आएगी आपको। ये साउंड क्रिएट हुआ था, दिमाग में आएगा सीधे सीधे यहाँ पे गया। तो आपने अभी जितेश शर्मा जी ने बताया था कि दिन भर में 60,000 विचार आते हैं। हम जैसे जो लोग हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, इसमें तो 6 लाख से ज्यादा विचार आते हैं। और इतने सारे विचारों में योग के लिए समय निकालना या योग के समय भी ध्यान केंद्रित करना, दोनों सबसे बड़ी चुनौती है।
जैसे अभी हमने किया तो शुरू में तो 2-4-5 मिनट यही लगता रहा कि क्या चल रहा होगा दुनिया में, शहर में क्या हो गया होगा, हमारे बिना दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, कौन अपने पराये में है, इस तरह के विचार आते हैं। लेकिन ये जो थेरेपी है इसका आयोजन लगातार करना चाहिए और जिस तरह के आपाधापी के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इस तरह के गतिविधियों में हर महीने कम से कम एक बार भाग लेना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकें। इस पूरे आयोजन के लिए आपकी पूरी टीम को और बॉम्बे से आई वाघमारे मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं जब आया था तो पहले देखा था कि किस तरह से ये पूरा पद्धति होती है, टीवी में पहले कभी देखा हो तो, पर यह आज साक्षात अनुभव करने का मौका मिला। आपको धन्यवाद है। जिस तरह से राजेश सर ने बताया कि हमारे मन में 60,000 नहीं 6 लाख विचार आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थकना कहीं ना कहीं मना है। रियल एक्सपीरियंस जो है, रियल एक्सपीरियंस तो ये था कि जैसे म्यूजिक शुरू हुआ तो पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करने लगे कि ये है क्या, है ना। वो जब वो प्ले हुआ तो मुझे लगा कि कहीं बारिश हो रही है, या तो मैं हिमालय में कहीं हूँ, या तो कहीं ऐसी जगह हूँ, बहुत एकांत जगह है और वहाँ पे मैं अकेला बैठा हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, कहीं बारिश, झरना और छोटे छोटे वाइट ब्लैक पत्थर जो होते हैं वो बाहर उसमें गिरते हैं जब पानी में, तो वैसी आवाज़ें जो आती हैं। तो वो मैं अपने आप को वहाँ ले जाने की कोशिश करने लगा शुरू में। फिर धीरे धीरे जो हमारे अपने स्वयं के विचार हैं वो हम पर हावी होने लगे, तो हम उस विचार में चले गए। क्या होता है कि जब थोड़ा वक्त मिलता है इंसान को तो वो अपने विचार को आगे ले आता है, अपनी आंखों के आगे ले आता है और फिर ये सोचता है कि अब क्या करना है। तो वो विचार जब हावी होने लगे तो आपका जो ये पीतल का बर्तन है बहुत काम आया, वो कान पे एकदम से उसकी घंटी बजती थी। शुरू में तो मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शुरू में मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब साउंड चालू हुआ तो उसके बाद लग रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है आसपास, और अपनी मतलब बॉडी पे मैं ध्यान दे पा रही थी। मन में एक शांति महसूस हो रही थी और लग रहा था कि हाँ बस ऐसे ही मैं जो भी आप ध्वनियाँ सुना रहे थे वो सुनती रहूँ। और दूसरी चीज़ है कि जो आपने ये रोज़ पेटल्स यहाँ पे रख रखे हैं इसकी भी खुशबू महसूस हो रही थी। सबसे पहले तो धन्यवाद जीतू सर, जो आपने इस आयोजन के लिए हमें साक्षी बनाया। आज नया एक्सपीरियंस लेके बहुत अच्छा लगा। और आज जो साउंड हम नॉर्मल समझते थे गानों में, इसमें आज साउंड का एक नया अनुभव हमें प्राप्त हुआ कि साउंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। धन्यवाद कि आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस दिलाया लाइफ का, जहाँ पर भाग दौड़ की जो हमारी ज़िंदगी है कहीं ना कहीं हम खुद को खो रहे हैं और मेंटल पीस तो मतलब है ही नहीं। हमको लगता है कि हाँ हम कल से मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे और मेंटल पीस मिलेगा, बट आई थिंक कि हम नहीं कर पाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसे जो सेशंस हैं इससे कहीं ना कहीं हमारी मेंटल पीस तो बहुत ज़्यादा मिलती है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि क्या है, कैसे साउंड्स आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। और मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल भारी रहता है। लेकिन ये सेशन लेने के बाद इतना रिलीफ लग रहा है माइंड में कि हाँ सब अच्छा है, कुछ भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है अभी तो, बहुत काम, माइंड बिल्कुल पूरा काम हो गया है। सबसे पहले तो जिग्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट किया और हम सभी लोगों को फील करवाया कि किस तरीके से जो ये साउंड्स है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी निकलती है, किस तरीके से हमारे मन को शांति देती हैं। और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में जो आप लोगों को मन की शांति दे रही हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी हमें ये मौका दिया, और जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें आमंत्रित किया आपको ये एहसास के लिए और इस अनुभव को महसूस करवाने के लिए। तो मैं अपने इनर डेवलपमेंट के लिए तो 2021 से काम कर रही हूँ। तो जब खुद पे बहुत असर महसूस हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, तो अभी मैं ये 2024 से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। और अब से मैं अभी ये रिसेंटली जून में मैंने साउंड का स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया था, मुझे इतना फ़ायदा कारक लगा। तो मैं बोलूँ ये ध्यान का सबसे आसान तरीका हो
तो ये साउंड है कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको आके लेटना है, आप अपने आप वो ध्यान इसमें चले जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आजकल तो चल ही रहा है ना, हाँ तो उन लोगों को कितनी सीटिंग्स की ज़रूरत होती है और कब से ये असर करना उन पे चालू करता है? देखिए, जैसे हम लोगों ने सबका अनुभव भी सुना, तो पहला सेशन शायद क्यूरियोसिटी में चला जाएगा कि मैं हूँ, सेफ हूँ, नहीं हूँ, और मुझे क्या क्या किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है। तो थर्ड सेशन से ना आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो 4 to 5 सेशंस में भी आप खुद बोलेंगे कि इसका बहुत अलग अनुभव। फर्स्ट सेशन में तो ऐसा लग रहा था कि जो साउंड्स हैं वो किस चीज़ के हैं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ जी। तो थर्ड सेशन से आप एकदम एनग्रॉस हो जाएंगे और इसका ज़्यादा अनुभव ले पाएंगे। अच्छा, ये फर्स्ट सेशन था आपका इंदौर में? इंदौर में जी, मेरा फर्स्ट सेशन जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, अब अभी आपने फर्स्ट टाइम इंदौर में जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया है, तो आप और आगे कितने प्रोग्राम्स यहाँ पे चाह रहे हैं कि हर हफ्ते हम ऑर्गेनाइज करें? मैं तो चाहता हूँ, मैं इंदौर से बाहर जाता हूँ प्रोग्राम देने के लिए, वहाँ पर मैं पेमेंट लेता हूँ लोगों से। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम 25 प्रोग्राम में ऐसे फ्री ऑर्गेनाइज करूँ, ताकि अपने शहर में जहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ के लोगों को मुझे कुछ लौटाना है। तो जो लोग इस पद्धति को नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सहयोगियों जैसे रश्मि है, जिग्ना मैम है, ये लोग भी फ्री में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आके। अच्छा। ताकि जो हमें शहर ने जो दिया है उसको हम कुछ लौटा सकें। तो जब लोगों को आगे आना चाहिए, मैं तो बस बोल सकता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आती क्या होता है, लेकिन जब एक बार मौका देंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। जैसे आपने महसूस किया, आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को जाएगा, फिर भी आप माउथ पब्लिसिटी से बताएं। मैं कम से कम शुरू के 25 सेशन तो फ्री करूँगा, एक हो गया, 24 और फ्री करूँगा आगे के। तो लोगों को लगेगा कि हाँ क्या हो सकता है। इसका 1-to-1 भी करता हूँ मैं, आप लोगों के साथ 1-to-1 करूँगा, तो आप सोचेंगे कि अभी जैसे दूसरी दुनिया में आए ना, आप सोचोगे ब्रह्मांड की 7वीं दुनिया में आ गए हम, जब 1-to-1 सेशन होता है जब। तो बहुत कुछ है करने के लिए, अगर यहाँ पे मौका मिला तो बहुत करेंगे। अच्छा, ये भारत में ये चीज़ें ज़्यादा होती है साउंड हीलिंग प्रोग्राम, या फॉरेन में ज़्यादा होता है? शुरुआत इंडिया से ही हुई है। योगा की देख लो, ब्रीदिंग की देख लो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इंडिया से ही विदेशी लोग लेके जाते हैं। अब हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, वो बोलते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग, और वहाँ से होता है अल्टरनेट ब्रीदिंग का प्रोग्राम है और बोलते कुछ नया होगा, जबकि वही हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम करो। अरे यार, आता है हमको करते। ऐसे साउंड का है, तो साउंड, अरे गाना सुन तो लेते हैं हम, पर जैसे मैंने बताया, गाने का एक बोल रहते हैं, उसका रिदम रहता है कि हाँ सेड है तो सेड ही चल रहा है, आपको आंसू आएंगे। लेकिन जो ये है तिब्बती बाउल एंड रेन स्टिक एंड बहुत सारी चीज़ें से हम मिक्स करके जो बनाते हैं, वो आपको किसी चीज़ एक चीज़ में नहीं लगे रहने देता है, आपको अलग अलग दुनिया में लेके जाता है। तो जो ये साउंड है, ये आपको पूरा माइंड को पूरी तरह से फ्रेश करता है। और ये सिंगिंग बाउल है, हमारे यहाँ से फॉरेन गया, बाहर गया, जब ये हमारे यहाँ चलता था, लेकिन जब बाहर के लोग यहाँ पर आए, तो जो तिब्बती लोग हैं, वो जो यहाँ के लोग तिब्बत चले गए और उधर चले गए, तो इनका नाम तिब्बती बाउल पड़ गया, सिंगिंग बाउल पड़ गया। फिर ये लोग विदेश में इसका बहुत, विदेश में के जो लोग हैं वो केवल साइंस पे ध्यान देते हैं, वैज्ञानिक। जब उनने इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, कई लोगों को बीमारियों को दूर किया, तो वहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ करना शुरू करा। वहाँ के हर अस्पताल में आपको मिलेंगे कि साउंड थेरेपी हर अस्पताल में मिलेगी। और अभी भी हमारे यहाँ बड़े बड़े से साउथ में चले जाओ, छोटे छोटे पांडिचेरी जैसे छोटे से प्रदेश में, वहाँ पे हॉस्पिटलों में ये सुविधाएं हैं। विदेश में तो ये हो गया बेड बनते साउंड के। अच्छा। कि आपको कोई भी, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है और उसका कुछ इलाज विलाज चल रहा है, तो उसको किडनी की जगह पे साउंड दिया जाएगा, उसको बेड पे लेटा के। पर हमारे यहाँ भी ये सुविधाएं नहीं हुई हैं। लोग वहाँ से जो कल्चर आ रहा है वापस लौट के, तो हम इसको अपना रहे हैं। धीरे 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 लोग अपनाएंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको अपनाना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, तो इससे तो मुझे भी लग रहा है कि लोगों में उत्सुकता जागेगी कि हमें भी साउंड हीलिंग का जो सेशन है वो लेना स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। कितने सालों से आप इस साउंड हीलिंग का जो सेशन है ये करवा रही हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जीतू जी को
एंड आपकी पूरी टीम को कि इनिशिएटिव लिया इंदौर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए साउंड हीलिंग की। साउंड हीलिंग में वैसे सेशंस तो पिछले 5-6 साल से लेते आ रही हूँ, लेकिन मैंने फिर खुद स्टार्ट किया, सीखा और फिर पिछले 1 साल से मैं खुद साउंड हीलिंग सेशंस लेती हूँ, अपने इंदौर में ही लेती हूँ। तो ये भी वहाँ से अवेयरनेस नहीं है, हमें कुछ अनुभव मिलेगा, तो ये भी वहाँ से दौड़ के आ गई, ये बड़ी चीज़ है। नहीं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हो तो अवेयरनेस तो आ ही जाएगी इंदौर में। हमारी तो हमेशा से कोशिश है कि इंदौर में इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़े, जिससे आजकल काम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, बिजनेस हो या जॉब हो या स्टूडेंट लाइफ हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि हर कोई चाहता है कि उन्हें कुछ ऐसा टूल मिल जाए कि हम उस चीज़ से बाहर आ सकें, अपनी एंजाइटी स्ट्रेस को दूर कर सकें। तो ये टूल जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि अभी आपने खुद ही ने फील किया होगा कि थोड़ी देर में आप बिल्कुल काम हो गए एंड जो भी बाहर के थॉट्स चलते रहते हैं वो सब अचानक से शांत होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। और इसमें हमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है और बस आपको लेटना है और बाकी काम फ्रिक्वेंसी करेगी, साउंड करेगा और आप अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल, आप इतनी कोशिश कर रही हैं तो बिल्कुल लोगों में अवेयरनेस तो जागेगी ही। देखा और सुना कि किस तरीके से आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है और साउंड हीलिंग के माध्यम से जो ये फ्रिक्वेंसी हम लोगों तक पहुँची है, इससे हम लोगों के मन को कितनी शांति मिली है। आगे भी इस तरीके से कई प्रोग्राम ये करवाते रहेंगे और यदि हम हमारे चैनल के माध्यम से भी कोई प्रोग्राम करते तो हम आपको लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।